अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉस्ट थ्योरी का सेकंड पार्ट करेंगे, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ cost curve are not U-shaped due to reserve capacity. There are saucer-shaped short-run cost curve. यहाँ पर देखें तो जो शॉर्ट रन कर्व होते हैं वो पहले से ऊपर से आ रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि ड्यू टू रिजर्व कैपेसिटी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया और उसके बाद वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जबकि हमने ट्रेडिशनल थ्योरी में पढ़ा था कि जो हमारे पास शेप होते हैं वो यू शेप के होते हैं, जो शॉर्ट रन के शेप होते थे। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट रन मॉडर्न थ्योरी में शॉर्ट रन के जो कर्व है, कॉस्ट कर्व है, वो सॉसर शेप है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? रिजर्व कैपेसिटी। ड्यू टू रिजर्व कैपेसिटी जो कॉस्ट कर्व हैं वो यू शेप के नहीं हैं। L shape long run average cost curve. L shape of the long run average cost curve implies that in the beginning, when the output is expanded through the increase in the plant size due to some reasons like plant size increase हो जाता है या other variable जो factors होते हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट जो है वो रैपिडली फॉल हो जाता है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितने फायदे होते हैं उतने ही जितने ज़्यादा फायदे होते हैं उतने ही जल्दी जल्दी जो कॉस्ट होता है वो कम पड़ जाता है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लर्निंग इफेक्ट और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सो फर्स्टली जो हमारा कॉस्ट था वो इंक्रीज था, लेकिन साथ साथ में वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, कम होता जा रहा है। जो हमारा कॉस्ट है वो कम होता जा रहा है, यानी कि एल शेप बन रहा है। सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड द एल शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के आउटपुट के इंक्रीज होने से जो कॉस्ट है वो कम पड़ता जा रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप। जैसे हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, इसी तरह हम आज पढ़ेंगे कि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है। सो ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ गुड इज मोर एफिशिएंट देन द सेपरेट प्रोडक्शन। जैसे एक पर्सन है और वो अपना खुद का एक स्कूल चला रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने एक स्कूल के साथ वो एक कैंटीन भी स्टार्ट करेगा या एक स्टेशनरी वगैरह रख लेगा। तो स्कूल के जितने लोग हैं वो उसी स्कूल के कैंटीन से अपने लिए खाने की चीज़ें लेंगे, तो वो एक जॉइंट प्रोडक्शन हो गया, जिसकी वजह से इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहा है, ये जो फायदे हो रहे हैं। सिमिलरली अगर एक बच्चा गेम खेल रहा है, तो गेम के साथ अगर गेम वालों ने उसके साथ एक कैंटीन साथ रखी हुई है, मतलब कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी और इस तरह की चीज़ें, जूस वगैरह रखी हुई हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, गेम के साथ कुछ खाने को पसंद करते हैं, तो वो अपने लिए जब वो चीज़ें खरीदेंगे, जब गेम खेलने के साथ वो कुछ खाने के लिए लेंगे, तो वो जॉइंट प्रोडक्शन में आएगा, जो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि फायदों की तरफ जा रहा है। अब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है? जॉइंट प्रोडक्शन इज लेस एफिशिएंट देन द इंडिविजुअल प्रोडक्शन। अगर जॉइंट प्रोडक्शन में जो लेस एफिशिएंट होते हैं, तो उससे देन द इंडिविजुअल प्रोडक्शन, सो वो बिल्कुल उसके इकोनॉमीज ऑफ स्कोप के बिल्कुल अपोजिट आ गया, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू? सो हमारे पास जो वाई एक्सिस है उस पर हमने क्या लिया हुआ है? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। और जो हमारे पास सेकेंड ग्राफ है उसमें हमने वाई एक्सिस पर टोटल रेवेन्यू लिया हुआ है, और दोनों के एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट को मेंशन किया है। सो
जब हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीजिंग की तरफ जब जा रहा है तो उस टाइम हमारा एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो दोनों जो है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो दोगुना डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है एज कंपेयर टू द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जो है उसका जो सेकंड नाम है वो डिमांड या कर्व हम कह सकते हैं, या यहाँ पर डीबी लिखा हुआ है। सो उस टाइम हमारी जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम हो जाता है उस टाइम हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है, इक्वल्स टू ज़ीरो। और हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर देखें तो फर्स्ट ग्राफ में, तो वो बिल्कुल इक्वल्स टू ज़ीरो है। और जो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू है या डिमांड कर्व जो है वो क्या है, 8 पॉइंट सी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। आफ्टर दैट अगर देखा जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू जैसे जैसे टोटल रेवेन्यू हमारा डिक्लाइन यानी कि डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है तो उस टाइम हमारे पास जो एट दैट पॉइंट जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो लेस देन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव की तरफ आएगा, नेगेटिव जा रहा है। और जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है या फिर डिमांड जो कर्व है डी से जिसको हमने प्रेजेंट किया है वो क्या हो रहा है, वो भी डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। सो इलास्टिसिटी एट दिस पॉइंट हमारे पास क्या होगी, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। सो इफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 उस टाइम पर हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू है वो इक्वल्स टू 0। इफ इलास्टिसिटी इज greater than 1 so marginal revenue is also greater than 1। if elasticity is less than 1 so marginal revenue also less than 1। this is the relationship between the total revenue, average revenue और marginal revenue। रिलेशन पहले भी हमने कवर किए हैं, जैसे यूटिलिटी का और कॉस्ट का, तो के ट्रेडिशनल में और उसमें क्या डिफरेंस है, यू शेप और उसमें क्या रिलेशन है। सो हर एक के डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन है। सो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर का, जो कि स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन से। दैट्स इट।